मैं आज अपना कर्म कर रहा हूं, मैं आज अपना काम करूंगा, अपना कर्म करूंगा, जो काम करता हूं वो करूंगा। अब मैं आज अपना काम कर लूं, मुझे कल की चिंता करने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति अपना कर्म, भगवान कहते हैं तू कर्म कर, फल की इच्छा, मैं बैठा हूं ना। अब तू कर्म करता नहीं है, वो कल की चिंता करता। अब लड़के लोग क्या करते हैं, बैठे खटिया पे, क्या करें महाराज, कैसे होगा हमारा भविष्य, क्या होगा, क्या करेंगे आगे। अरे भैया तुम कुछ करो तो। यदि आपको तैरना है, स्विमिंग करनी है, तो पानी में उतरना पड़ेगा। अब कोई खटिया में पड़ा पड़ा हाथ पांव चलाए, क्या कर रहे हो, बोले तैरना सीख रहा हूं। पागल, तैरना सीखने के लिए खटिया पे लेट के तैरना ना सीखोगे। तैरना सीखना है तो कहां जाना पड़ेगा, पानी में। पानी में उतरो, तैरना सीखोगे। अब आप कुछ काम कर नहीं रहे हो और प्लानिंग और चिंताएं, डिप्रेशन और चिंताएं और क्या क्या चल रहा है दिमाग में। इसलिए भगवान के भरोसे रह करके जो व्यक्ति अपना ईमानदारी से कर्म करता है, उसे कल की चिंता, मैं कल की चिंता अनिरुद्धाचार्य क्यों करे, कल की चिंता भगवान करेंगे, मैं क्यों करूं। मैं अपना कर्म करता हूं, मैं भगवान के आश्रित हूं। मैं किसके आश्रित हूं, मैं इनके आश्रित हूं। अब ये जाने कल की प्लानिंग। अच्छा ये बताओ, कल बनाया किसने, मैंने बनाया। मेरा इस संसार में मेरी औकात कितनी है, इस संसार में मेरी हैसियत कितनी है, मैं क्या हूं बताइए। एक तिनका भी नहीं हूं मैं, एक उड़ती हुई धूल का कण भी, उस कण जितनी भी मेरी हैसियत औकात नहीं। मैं कल की बातें करूं, वर्षों की बातें करूं। करता धरता भगवान, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। इसलिए कर्म कर मेरे भाई, आगे भगवान पे भरोसा कर। कल क्या होगा, कल किसने देखा है। आज हम खोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। कई लोग टेंशन में ही मर जाते हैं। अरे जब मौत आएगी तो मर जाएंगे, पहले से काहे मर जाएं। सुदामा गरीब नहीं, संतुष्ट है। कल के लिए वो जोड़ते ही नहीं, भरोसा है कि आज दिया तो कल भी कल देगा। सुदामा जी प्रशांत आत्मा कुचैलम, कहते ना कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। जितेंद्रिय है सुदामा जी, कामनाओं को जीत, कोई कामना नहीं। वाह, अच्छा एक मुझे बात बताओ, आपके अंदर कोई कामना ना हो तो आप अमीर हो जाओगे कि गरीब हो जाओगे। आपके अंदर कोई कामना नहीं, निष्काम, आप अमीर हो जाओगे कि गरीब, क्या हो जाएंगे आप बताओ भैया। जो व्यक्ति कुछ नहीं चाहता, संतुष्टि है, वो धरती का सबसे अमीर और सुखी है। जिसे कामनाएं हैं, चाहिए, वो सबसे गरीब है। कुचैलम, सुदामा जी कपड़े कैसे पहनते हैं, पुराने जो है, क्या करें। कुचैलम मलिनम, मैले कुचैले कपड़े पहनते। पत्नी उनकी सुशीला फटी पुरानी साड़ी पहनकर खुश है। आप लोग ना बेकार में ही परेशान रहते हो। आप लोग इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हो, इतना बढ़िया खाते हो, इतने बढ़िया घर में रहते हो, फिर भी परेशान हो।
बोलो हाँ। चिड़िया कहाँ रहती है? इतने से घोंसले में। चिड़िया को टेंशन है? ये टेंशन नाम की बीमारी बताओ किसी और पशु पक्षी जीव जंतु में है? आप लोगों को टेंशन क्यों होती है? फास्ट उत्तर दे दो। चिड़िया को, पशु को, पक्षी को और किसी को टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि आपको भगवान पे भरोसा नहीं है और बाकी सबको भगवान पे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देनहार। अच्छा ये बताओ, मां के पेट में 9 महीने तक आपको टिफिन किसने दिया? कौन? मां ले जाती थी टिफिन, दाल रोटी ले बेटा खा। 9 माह तक पेट में कौन भर के रखता आपका पेट? 9 माह भूखा नहीं मरने दिया उसने। जब बिना माँ बाप के 9 माह पेट में भूखा नहीं मरने दिया उसने, तो क्या वो उसके भरोसे आप यहां रहोगे तो भूखे मर जाओगे? सुदामा किसके भरोसे हैं? उसी के भरोसे। भिक्षा मांग कर आते हैं, आज भूखे हैं, 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, पत्नी बोल रही है खाने का कुछ नहीं है। कोई बात नहीं सुशीला, आज भगवान की यही इच्छा है, आज मैंने कुछ नहीं खाया, भगवान की यही इच्छा। जो गुजर रहा है, जो वक्त है, उसे भगवान की मर्जी मान लेना चाहिए। आज मैं हंस रहा हूं, ईश्वर की मर्जी है। मैं रो रहा हूं, ईश्वर की मर्जी है। आज मैंने खाया है, मतलब ईश्वर की मर्जी के मैं खाऊं। आज मैंने नहीं खाया, ईश्वर की मर्जी। जो परिस्थिति बने वो परिस्थिति को आप ईश्वर की मर्जी माने, यही उत्तम भक्त का लक्षण है। हर परिस्थिति में कृपा, हर परिस्थिति में क्या क्या अनुभव करे वो? जोर से मेरी माँ, कृपा। वो ये ना कहे कि भगवान ऐसा नहीं, शिकायत नहीं करता भक्त, भगवान जो है ठीक है, हमें थोड़ी कह रहे हैं कि आप हमें ये दो। सच बताएं मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध ने कभी भगवान से कुछ मांगा ही नहीं। कभी मंदिर जाऊं, कहीं भी जाऊं, मैं कभी भगवान से कुछ नहीं कहता, कुछ भी नहीं कहता। कभी मैंने कुछ नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए। कभी कुछ कभी पहले कुछ कहा हो तो अलग विषय है, जरा सी कोई बात कही हो, कभी मैं कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? मैं भगवान से नहीं कहता कि भगवान मुझे ये दिला दो, ये दिला दो, कभी नहीं कहता। मैं मंदिर जाता हूं दर्शन करने के लिए, कभी कुछ मांगने के भाव से नहीं जाता कि मैं मांगने जा रहा हूं। भगवान से क्या मांगे? जो कुछ दिया है ना, भगवान अंतर्यामी, सब जानते हैं भगवान के हमारे भक्त को क्या चाहिए। मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे, और तुम मांगोगे क्या? जरा सा। पर नहीं मांगोगे तो भगवान बहुत ज्यादा देंगे। सुदामा ने मांगा होता कि कन्हैया दे दो, तो क्या मांगा हो? सुदामा मांगते तो क्या मांगते कि प्रभु रोटी नहीं है खाने को, आप ऐसा करो 10, 50, 100 एकड़ जमीन की व्यवस्था कराओ और कुछ सोना चांदी की व्यवस्था। सुदामा मांगते तो कितना मांगते? 100 एकड़ जमीन मांगते, 200 एकड़ मांगते, 1000 एकड़ मांगते, पर नहीं मांगा। तो जो सुख इंद्र का है, जो वैभव इंद्र का है, वही सुदामा के यहां प्रकट कर दिया कि नहीं भगवान ने? सुदामा के यहां मांगते तो कितना मांगते हो, नहीं मांगा तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भगवान पे भरोसा तो करिए, प्रेम तो करिए। बहरे थोड़ी हैं भगवान, सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। आपको क्या लग रहा है वो देखते नहीं है? लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। ये दास अनिरुद्ध, सच बताऊं
मैं बचपन में, ये दास अनिरुद्ध अपनी बात बता रहा, बचपन में मैं जब छोटा था तो मैं गाय चराने जाता था। गाय चराने जाता था सुबह 7 बजे, गाय लेके चला जाता था। सोचिए उसके पहले मैं 4 बजे उठता। उस समय मेरी उम्र क्या रही होगी, लगभग 14। गांव में मंदिर था, हम लोग मंदिर के पुजारी थे, मंदिर में पूजा मिली थी हम लोगों को। तो मंदिर में मैं जाके 4 बजे नहाता, 4:30-5 बजे मंदिर में जाता और भगवान की पूजा करता। उस समय 15-16 साल की आयु रही होगी, 14, 15, 16, ये 3 वर्ष। पूजा करता। उस समय सुंदर कांड का मैं नित्य पाठ हनुमान जी को सुनाता, रोज हनुमान जी को सुंदर कांड सुनाता, हनुमान चालीसा सुनाता और पाठ करता। और सवेरे 6 बजे तक सारी पूजा पाठ करके और बाहर आ जाता, कुछ खा के, बासी रोटी अचार खा के गैया चराने चला जाता। सोचिए मैं उस टाइम जब पूजा करता था हनुमान जी की, भगवान जी की सेवा, उनको, शंकर जी को रोज नहलाता घिस घिस के। मैं साबुन लगाता तो शंकर जी के लिए भी साबुन लेके जाता नया, और शंकर जी को भी नहलाता, उनको तेल लगाता और शंकर जी को फिर तिलक लगाता। मतलब बच्चा तो हूं उस समय, बहुत समझ तो पूजा पाठ की थी नहीं, पर जैसे हम रहते वैसे भगवान जी के लिए खूब नहलाते, पूजा करते और पूजा करते, पाठ करते। लेकिन सच बताऊं, उस समय कुछ भगवान से मांगा भी जाता है ये भी विचार नहीं था। इस तरह की बुद्धि निर्मल थी। भगवान से कभी कुछ, अच्छा बताओ, 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा क्या मांगेगा भगवान से? कोई कामना नहीं, केवल पूजा की, सेवा की और कामना नहीं। जब सेवा की, पूजा की और कामना नहीं रखी तो देखो बिना कामना के ठाकुर ने सब दिया कि नहीं, भगवान ने दिया। और आप लोग पहले क्या कामना रख लेते हो। ये तो व्यापार हो गया ना कि भाई आप हमारे पास आए हो पर इस शर्त से आए हो। ये शर्त लेके मत आओ। श्रद्धा से आओगे तो सब कुछ पाओगे, और शर्त लेके आओगे तो क्या पाओगे। इसलिए हमने पूजा की, पर बीच में कोई शर्त कि हमें ये चाहे, नहीं, कभी कुछ नहीं चाहा सरकार, सच कह रहा हूं, मैं छाती फाड़ के नहीं बता सकता, कुछ नहीं चाहा, कुछ भी। बल्कि मैं और बहुत छोटी सी उम्र से मंदिर में पूजा करने लग गया था भगवान जी की। पिताजी के साथ मैं 10 साल की उम्र, 11 साल की उम्र से पूजा करने लग गया था। फिर पिताजी के साथ पूजा करते करते उन्होंने थोड़ा सिखाई, फिर अपने से पूजा करने लग गया। और तब से लेके आज तक हम लोग अपने गांव में भिक्षा मांगते थे, घर घर जाके। हमारे गांव में हम सबके घर जाते थे भिक्षा मांगने। कोई हमें आटा देता था, कोई चावल देता था, कोई दाल देता था, वो लाके रखते थे घर। तब मैया घर में भोजन बनाती, भगवान को भोग लगाते और हम लोग वो खाते। मतलब बचपन में हम भिक्षा ही मांगा करते थे। जैसे सुदामा जी भिक्षा मांग कर लाते, तब भोजन बनता। ये सुदामा जी का जीवन में पढ़ा हूँ मैंने, सुदामा जी का वो जीवन तो स्वयं जीकर भी मैंने देखा। भिक्षा मांगना मैंने मांगी है, भिक्षा घर घर जाके मांगी है। जिनके घरों में मांगी है आज भी वो घर हमारे गांव में है, वो लोग आज भी हैं जिन्होंने हमें भिक्षा दी है। आज भी वो हमारी मौसी, चाची, गांव के सब लोग एक दूसरे को मौसी बोलते हैं ना गांव में, गांव की मौसी, गांव की बुआ, गांव की चाची, उन सबके यहाँ भिक्षा मांगने जाते थे। आज भी वो सब लोग हैं। तो भिक्षा मांग करके भगवान की सेवा की, और संत लोग आ जाते घर पे तो उनकी भी सेवा करते। और सेवा करने का भाव था। मेरा बचपन का सपना था कि मैं बड़ा हो करके, मेरे बचपन का सपना था कि मैं बड़ा हो के अन्न क्षेत्र चलाऊंगा। सोचिए बच्चों की इच्छाएं, कोई गाड़ी खरीदने की होती है, कोई बच्चों की इच्छा क्या क्या होती है भगवान जाने, पर मेरे बचपन की इच्छा थी कि मैं बड़ा होके अन्न क्षेत्र चलाऊंगा, सबको भोजन कराऊंगा। मेरे बचपन, जब मैं घर घर भीख मांगता था ना, तब मैं मांगता तो था लेकिन सोचता था कि मैं ले तो रहा हूं, समाज को दूंगा कैसे, चुकाऊंगा कैसे। तो चुकाने का भी भाव था, ऐसा नहीं कि मैं लेता ही रहूं। और जब चुकाने का भाव रखा, भगवान से कहता था, हे प्रभु
आप समर्थवान बनाओगे तो अन्नदान। हमारे गांव में कोई संत आते ना तो वो मंदिर हमारे यहाँ ही आते, गांव के लोग भेज देते, वहां जाओ पंडित जी के घर आते, उनको भोजन प्रसादी कराना। तब मैं संतों को भोजन कराता, मुझे बहुत अच्छा लगता। मुझे लगता मैं इन संतों की खूब सेवा करूंगा बड़े होके। और देखो बचपन का जो सच्चा भाव था, निष्काम भाव था, तो भगवान ने सुनी और संतों की सेवा दी। आज भी देखो इन हाथों से भगवान सेवा ले रहे हैं कि नहीं। इसलिए मेरी मां सेवा करिए। परोपकाराय पुण्याय, वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे। जानते हो आज 18 पुराणों में सबसे सार की बात क्या लिखी वेद व्यास जी ने? 18 पुराण में सार की बात लिखी, परोपकाराय पुण्याय। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं। 18 पुराणों का सार है, 4 वेदों का सार। इस धरती का सार क्या है? परोपकार, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और सबसे बड़ा परोपकार क्या है? सबको अन्न दान करना, भोजन कराना। इससे बड़ा परोपकार क्या होगा? इसलिए मेरी मां, आप भी, मैं तब भी भिक्षा मांगता था गांव में, आज भी भिक्षा मांगता हूं आप लोगों से कि आप भी सुदामा जी की पत्नी भिक्षा मांग कर लाई 4 मुट्ठी चावल और सुदामा जी को दिया। बोले आपके बचपन के मित्र हैं कृष्ण, जाकर के दर्शन कर आओ। दर्शन करने के भाव से जब सुदामा जी चले, कोई रास्ता पता नहीं था, लेकिन जब चल पड़ते हो आप ना, तो भगवान स्वयं मार्गदर्शन कराने के लिए, करने के लिए आते हैं। सुदामा को भगवान ने ही द्वारिका पहुंचाया। और द्वारिका में जब पहुंचे तो लोगों ने कहा भैया कहां से आए हो? बोले द्वारिका, क्या ये द्वारिका है? मैं सुदामा हूं, पोरबंदर से आया हूं। अच्छा, कृष्ण से मिलने आए हो? हाँ। कौन हो? कृष्ण का मित्र हूं। सुदामा को बहुत गर्व है कि देखो मैं कृष्ण का मित्र हूं। लोगों ने मजाक उड़ाया, वाह तेरे जैसा भिखारी कृष्ण का मित्र कैसे हो सकता है? सुदामा जी ने सोचा बात तो सही है, कृष्ण तो राजा है, राजा का मित्र तो राजा होता। मैं तो देखो फटी कपड़े, फटेचर हूं, फटा कपड़ा पहना हूं, ना रूप ना रंग ना कपड़ा ना लत्ता, ना एक एक हड्डी दिख रही है शरीर की। लोगों ने कहा कि तुझे भीख मांगने का नया तरीका तूने ढूंढ लिया ना। सुदामा जी बोले तुम जो समझो समझो। द्वार पर गए, कन्हैया। लोगों ने पूछा कौन है? द्वारपाल ने कहा कौन है महाराज आप? मैं सुदामा हूं, कृष्ण का मित्र हूं, बचपन के मेरे यार हैं, मित्र। द्वारपालों ने जाकर के कहा, क्या कहा? सुदामा जी ने अपने मित्र से कहा कि देखो मित्र, मैं आया हूं आपका बचपन का यार, बचपन का मित्र। जाकर के कह दिया हाँ। कोई ए भैया, सुदामा बोले कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ, वो द्वारपाल घबरा गया ना, ऐसा मित्र। न घबराओ, कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा। मैं द्वार पर बैठा हूं, तुम जाओ। रहे हैं साथ
कुछ वो ही मेरे साथ रहे हैं साथ वो कुछ दिन, वही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया हूँ। मेरे साथ रहे हैं, जाओ कह दो कि मेरे बचपन का मित्र आया, कृष्ण सुदामा आया, जाओ। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाल। ए कन्हैया देख तेरे लिए आया हूं, और ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, देख पाँव में छाले पड़ गए। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, ओ द्वारिका वाले। निहारो, निहारो मतलब हमारी ओर देखो। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, कन्हैया तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया। कोई नहीं है कन्हैया, तुम तो सुन रहे हो ना कन्हैया। द्वारपाल ने जाकर कहा, कन्हैया प्रभु की जय हो, कोई आपका बचपन का यार आया है। अच्छा क्या नाम है? सुदामा। वाह, मेरा मित्र आया है सुदामा। सुदामा आया? हाँ हाँ सुदामा नाम बता। एक हड्डी दिख रही है, पाँव में छाले हैं, बड़ा गंदा सा कपड़ा पहना है, बहुत अच्छी हालत में। अच्छा मेरा यार, मेरा मित्र। सुना घन श्याम ने जब ये, वो नंगे पाँव दौड़े हैं। सुना घन श्याम ने जब ये, वो नंगे पाँव दौड़े हैं। मुकुट सिर पर न था उनके, मधुर बंसी भी भूले हैं, मधुर बंसी भी भूले हैं। मेरे बचपन का है वो यार, मेरे घर आज आया है, मेरे घर आज आया। दौड़ पड़े सुदामा, मित्र सुदामा, सुदामा। सुदामा को लगा बड़ी देर हो गई, आए नहीं, लगता भूल गया कन्हैया। जाने लगे सुदामा वापस। कौन खड़ा रहे? कब से तो खड़ा हूं, आए तो है नहीं। बड़ा राजा बन गया है। आवाज आई सुदामा। पलट कर सुदामा ने देखा कोई बुला रहा है। पलट कर देखा वही सुंदर से कन्हैया, घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी छवि, सुंदर सी छटा। दौड़ के आए, भगवान का दुपट्टा गिर गया, सुदामा की लाठी गिर गई। भगवान ने हृदय से लगा लिया, मित्र सुदामा कहाँ जा रहे थे? तुम अपने मित्र को छोड़कर जा रहे थे। सुदामा ने कहा, मित्र तुमने बड़ी देर कर दी आने में। कन्हैया, कोई इतनी देर लगाता है मित्र से मिलने में? कन्हैया ने कहा, मित्र देर मैंने नहीं, देर तो तुमने लगा दी द्वारिका आने में। कोई अपने मित्र से मिलने इतनी देर बाद आता है, इतने दिनों बाद? सुदामा मुस्कुराए, अच्छा हम देर से आए तो तुम भी तो हमारा पता लगाने आ सकते थे, तुम भी तो हमारे पास आ सकते थे। भगवान रो पड़े, मित्र मैं तो कब का आ जाता तुम्हारे यहाँ, पर तुमने तो मना कर दिया था कि मेरे यहाँ कभी मत आना। सुदामा बोले, मैंने कब मना किया? अच्छा भूल गए? उज्जैन में जब तुम पढ़ते थे गुरुजी के यहाँ,
हम भी पढ़ते थे। और एक दिन मैंने अपना दुपट्टा जब तुम्हें उड़ा दिया था तो तुमने कहा था कन्हैया ये दुपट्टा क्यों उड़ाया? मैंने कहा कन्हैया ने कहा कि मित्र तुम्हें ठंडी लग रही है इसलिए दुपट्टा उड़ा दिया। सुदामा ने कहा उस समय तुमने कहा था मित्र कि आज कन्हैया तुमने मुझे अपना दुपट्टा दिया और तुमने मुझे मित्र कहा। सबसे पहले सुदामा को मित्र कृष्ण ने ही कहा था। आज तुमने अपना दुपट्टा दिया है, कल को यदि तुम मेरे द्वार पर आए, तुम मेरे पास आए तो मेरे पास तो तुम्हें उड़ाने के लिए कोई दुपट्टा नहीं है। तब भगवान कृष्ण बोले कि मित्रता केवल मैं निभाऊंगा, तुम्हें कभी मित्रता निभाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। यदि मित्र सुदामा मैं तुम्हारे द्वार पर आता तो तुम इतने गरीब थे, तुम मुझे बिठाने के लिए खिलाने पिलाने के लिए परेशान हो जाते, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आया। इंतजार करता रहा कि तुम आओगे पर तुमने भी इतनी देर लगा दी आने। चलो अब ले गए हाथ पकड़कर सुदामा का, भगवान ने अपनी आसन पर बिठाया, चरणों को धोया भगवान ने। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा के चरण धो रहे हैं। संसार का व्यक्ति रिश्ते नहीं निभाता, रिश्ता कोई निभा सकता है तो भगवान। इसलिए जगत से इतने रिश्ते बनाते हो, एक रिश्ता भगवान से भी बना लो मेरी माँ। एक संबंध गोविंद से जोड़ के रखना, काम वही आएगा, संसार काम ना आएगा। सुदामा भगवान बोले मित्र भाभी ने क्या भेजा है? पोटरी छिपाने लगे। भगवान ने छीनी, खोला मुट्ठी, एक मुट्ठी चिवड़ा लिया और भगवान ने ग्रहण किया। एक मुट्ठी चिवड़ा खाते हैं भगवान सुदामा का, और विश्वकर्मा को बुलाकर धन धान्य से सुदामा को सजा देते हैं। इतना सा लेते हैं पर भगवान की शर्त है कि पहले तुम्हें ही देना पड़ेगा। पहले सुदामा ने दिया कि कृष्ण ने दिया? हाँ, भगवान कहते हैं पहले आप अपने हाथ बढ़ाओ, फिर मेरे हाथ तो तुम्हारे लिए बढ़े ही हैं, पर पहले तुम बढ़ाओ। अब आप लोग अपने हाथ बढ़ाओगे। सुदामा ने मुट्ठी भर दिया तो भगवान ने सब दे दिया, पर तुम तो दो। इसलिए कहते हैं दानम दुर्गति नाशम, देने वाले को भगवान देते हैं और ना देने वाले को भगवान। कुएं में पानी तब तक अच्छा होता है जब तक कुएं का पानी सबकी प्यास बुझाता रहे। कुएं से पानी निकालना बंद कर दो, पानी खराब हो जाएगा, गंध मारने लग जाएगा, सारे स्रोत कुएं के भर जाएंगे, खत्म हो जाएगी स्रोत। और पानी निकलता रहेगा तो कुएं में स्रोत बने रहेंगे और पानी भी शुद्ध रहेगा। और निकालना बंद कर दोगे तो पानी गंदा हो जाएगा। इसलिए आप दान करते रहोगे तो आने के स्रोत खुले रहेंगे और धन शुद्ध रहेगा। और दान करना छोड़ दोगे, वही धन आपके कष्ट का कारण बन जाएगा, वही धन आपको परेशान करने लग जाएगा। इसलिए जो कमाते हो अपनी कमाई का कितने % दान करना चाहिए? क्यों भैया, दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने %? कम से कम 5% करो। 100 रुपए कमाओ तो 5 रुपए दान करो। 5% नहीं कर पाते तो कम से कम 2 रुपए। 100 रुपए कमाओ तो 2 रुपए दान जरूर करो। ठीक है? 1000 रुपए का 2% कितना हुआ? 100 रुपए का 2 रुपए तो 500 रुपए का 10 रुपए तो 1000 रुपए का
क्यों भैया, सही है गणित के गलत है? 20 रुपए हुआ? 1000 रुपए का 2%, 20 रुपए। 1000 रुपए कमाओ तो कम से कम 20 रुपए तो दान करो। और सब्सक्राइब करिए। और ये दान केवल एक बार नहीं, 2% आपको हमेशा, जो भी हर महीने कमाते हो उससे नियम बनाओ कि हम हर बार थोड़ा थोड़ा गौरी गोपाल आश्रम में रह रही माओ को अपनी ओर से भोजन कराएंगे। कभी भोजन करा दिया, कभी नाश्ता करा दिया, कभी माओ को दूध बंटवा दिया कि आज माओ को दूध बंटवाएंगे। इन माओ को कौन सेवा करे? ये देखो ये सब माएं, इनके बेटों ने खबर नहीं ली, छोड़ दिया मैयाओं को, एक बार भी फोन नहीं लगाते। इन माओं को रोटी कौन देगा? क्या ये आपकी जिम्मेदारी आप लो कि आज की सेवा संतों को भोजन बंटवाने की हम करेंगे। आज कार्तिक माह चल रहा है, आज संतों को हम भोजन बंटवा, संत खड़े हैं, ये रोज की सेवा है, ये रोज की आज की सेवा ये देख रहे हो आप टीवी पर, ये संतों की सेवा है साहब। ये संत भोजन करेंगे तुम्हारी रोटी खाकर, तो भजन करेंगे तुम्हारा रोटी खा करके, तो क्या पुण्य नहीं मिलेगा? अन्य 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन, 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं गौरी गोपाल में। 2-4 रोटी आप भी अपनी ओर से बंटवाओ और कमाई का कुछ परसीमा। यहाँ गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, 150 बच्चे हैं। आप भी इन बच्चों के माता पिता बनकर गुरुकुल के बच्चों की सेवा करिए। आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िए। गौरी गोपाल में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा हमारा। खुश हैं? बहुत खुश। कोई कष्ट? कोई कष्ट नहीं। घर की याद नहीं आती? नहीं, घर की क्या याद आएगी, बिन्ना तो बहुत तंग किया था। घर वालों ने तंग किया? बहुत ज्यादा। किसने? बहू ने, बेटा ने, सब ने। पर तुम रहोगे, तुम नहीं रहोगे, निकल जाओ यहाँ से। ऐसा बोला? ऐसा किसने बोला था? बहू ने बोला था, बेटा ने बोला था, नहीं तो उठा के फेंक देंगे। बेटे ने बोला कि घर से निकल जाओ वरना फेंक देंगे उठा के। राम महाराज आप नहीं होते तो हमारा क्या होता? हमारी तो जीते ही नहीं, हम तो जीना भूल गए थे महाराज, आपने हमें जीना सिखा दिया। तो बेटे का कभी फोन आया? 5 साल हो गए महाराज। 5 साल से? यहाँ 5 साल से हैं। तो बहुत खुश है, तो चल भी नहीं पाते तो महाराज आपने सबने देखा होगा। जी, मैया जब आई थी बड़ी कमजोर थी, फिर यहाँ दवाई कराई गई, यहाँ अच्छे से रखा गया, अब मैया स्वस्थ है। बेटे का कभी फोन नहीं आता? बेटे का बेटा है आपका पोता वगैरह? हाँ, ब्याह ला के। शादी हो गई? नहीं, अपना पोते का ब्याह नहीं हुआ? पोते का भी फोन नहीं आता? नहीं। कितने पोते हैं आपके? एक छोटे पे एक बड़े। आपके 2 बेटे हैं, तो दोनों बेटे सेवा नहीं करते? कोई नहीं, देखो पलट के भी नहीं देखा कि कहाँ है, माँ मर गई कि जिंदा है। मैंने भी छोड़ दिया। मैंने तो, मेरे तो मारा बेटा मिल गया, बहुत अच्छा, उसने मेरे को बहुत पाला। ऐसा बेटा कभी दुनिया में किसी को हो नहीं सकता। मेरे अनुरोध महाराज को सबकी उम्र लगे, भगवान खूब जुग जुग जिए, खूब बढ़ोतरी हो मेरे महाराज की। मेरे महाराज जैसा कोई हो नहीं सकता। इन मैयाओं का आशीर्वाद है। देखिए, इनके 2 बेटे हैं और पोते भी हैं, पर 5 साल से किसी ने फोन तक नहीं लगाया, किसी ने माँ को 2 रोटी देने की सोची नहीं, वापस ले जाने का भी नहीं सोचा। अब बताइए, जब इन माँओं के अपने बच्चे, अपनी औलाद जब ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? मैं तो मैया का खून का कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता केवल धर्म का और इंसानियत का है। इसलिए आप भी एक धर्म का, इंसानियत का रिश्ता रखिएगा। और जो आप इन माँओं के लिए सोचते होंगे, आप इन माँओं को रोटी देंगे, तो आप भी जब सहयोग करेंगे तो आपको क्या ईश्वर ना देखेंगे? इन माँओं के आंसू जब आप पहुंचेंगे, इनकी भूख आप मिटाएंगे, दवाई का सहयोग आप करेंगे। मैं तो आप लोगों से भीख मांग मांग कर ही इन माँओं की सेवा करता हूँ। हमें नहीं कहना है, इसलिए आप भी इंसानियत के नाते किसी के लिए हाथ बढ़ाइए। और मैं आपसे केवल भोजन ही मांग रहा हूँ, आपकी दौलत नहीं मांग रहा हूँ। इन माँओं को भगवान तुमने बचाए हमारे लिए तो भगवान बन गए आप।
हम तो आपके बेटा हैं मेरी माँ। बेटा बेटा तो खून का पानी हो गया। आप तो बहुत महान है, जितनी बड़ाई करो उतनी ही कम है। मेरे महाराज जैसे कोई हो नहीं सकता, वो न होने वाला है कोई। बस आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना कि आप भी अपने बच्चों को यहाँ लाया करो, बच्चों को दिखाया करो, दर्शन कराया करो यहाँ की सेवाओं की, ताकि बच्चों के अंदर भी सेवा के संस्कार जन्म लें। और आप आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करना ये सोच के कि आपकी एक माता वृद्धाश्रम में गौरी गोपाल में है। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर सदा आपकी सेवा करेगा। आओ, कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं, ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम सुने। आप भी अपना नाम पहुंचाइए कि आज हमारी ओर से माओ के लिए, ये हमारी ओर से माओ के लिए और भी जो कोई माँ आएगी उनके लिए जो और निर्माण कार्य आश्रम का चल रहा है, उसके लिए एक कमरा बनवा। प्राण भगवान तुमने बचाए हमारे लिए तो भगवान बन गए आप। हम तो आपके बेटा हैं मेरी माँ। बेटा तो खून का पानी हो गया। आप तो बहुत महान है, जितनी बड़ाई करो उतनी ही कम है। मेरे महाराज जैसे कोई हो नहीं सकता, वो न होने वाला है कोई। बस आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना कि आप भी अपने बच्चों को यहाँ लाया करो, बच्चों को दिखाया करो, दर्शन कराया करो यहाँ की सेवाओं की, ताकि बच्चों के अंदर भी सेवा के संस्कार जन्म लें। और आप आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करना ये सोच के कि आपकी एक माता वृद्धाश्रम में गौरी गोपाल में है। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर सदा आपकी सेवा करेगा। आओ, कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं, ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम सुने। आप भी अपना नाम पहुंचाइए कि आज हमारी ओर से माओ के लिए, ये हमारी ओर से माओ के लिए और भी जो कोई माँ आएगी उनके लिए जो और निर्माण कार्य आश्रम का चल रहा है, उसके लिए एक कमरा बनवा